जैसा कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं और आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बाहर जाने का सोच रहे हैं। बाहर की डेस्टिनेशंस में हमारे पास यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, मिडल ईस्ट है, एज़ वेल एज़ यूके है। लेकिन जो लोग अपने आप को मिडल ईस्ट में सेटल करना चाहते हैं और स्पेशली दुबई में, मैं आज उनके लिए ये वीडियो बनाई है और फीमेल्स, मेल्स, स्टूडेंट्स सब इस वीडियो को बड़े गौर से देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुबई मिडल ईस्ट का वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी है और दुबई यूएई, जिसमें आप देख सकते हैं हम सब वाकिफ़ हैं दुबई से। दुबई ने दिन ब दिन जितनी डेवलपमेंट कर ली है, आप बिलीव करें, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और ये आप जाके भी देखेंगे कि जितना भी यूरोप डेवलप हो गया है, जितना भी अमेरिका डेवलप हो गया, लेकिन दुबई की जो एक अट्रैक्शन है वो अपनी है। उसकी वजह है क्योंकि दुबई आपको सब कुछ दे रहा है। वीज़ा में आते हैं विजिट वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, जॉब अपॉर्चुनिटी वीज़ा, इस तरह के डिफरेंट वीज़ाज आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी वर्किंग करें और दुबई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल आपके पास कोई भी हो सकता है। स्किल आपके पास आईटी का हो सकता है, स्किल आपके पास इंजीनियरिंग का हो सकता है, स्किल आपके पास किसी तरह की मीडिया का हो सकता है, स्किल आपके पास कोई भी हो, बट यू हैव टू बी पॉलिश्ड। अपने आप को पॉलिश करें। इंटरनेशनल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। सो कम टू द पॉइंट कि दुबई का वीज़ा हम कैसे लें। देखें, अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में रह के दुबई से जॉब ले सकते हैं तो ये तो बेस्ट है, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप ऐसा करें, आप कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएंगी, आप उस वेबसाइट्स पे जाएं, अपने स्किल्स पे एक अच्छी सी सीवी बनाएं। ऐसी सीवी हो जो आपके स्किल को पूरी तरह डिफ़ाइन कर रही हो और उसको आप एक दफ़ा क्रॉस चेक भी करें। आप नेट से, आजकल एवरीथिंग एक्सेसिबल, आप नेट से देखें कि दुबई की किस तरह की सीवीज़ को है, उसकी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अपने स्किल बेस एक अच्छी सीवी बनाएं और वो स्किल आप में होना भी चाहिए। ऐसी सीवी बिल्कुल ना हो कि हॉबीज़ रीडिंग, कभी बुक तक नहीं खोली, ऐसी कोई आपकी सीवी नहीं होनी चाहिए। सीवी वो जो लोगों को मज़ा आए। आप कंपनीज़ में अप्लाई करें, ज़ाहिर बात है रिजेक्शन होगी, शुरू में रिस्पांस नहीं आएगा, रिप्लाईज़ नहीं आएंगे, किसी तरह से आपको पूरी तरह डिप्रेशन में भी लोग जाते हैं, लेकिन डिसहार्ट नहीं होना, आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई जाके ये स्टेप लें तो उसके लिए सबसे पहले आपको दुबई का वीज़ा चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा उन लोगों को जो लोग अपने पे कॉन्फिडेंस हैं, वो तकरीबन 2 माह का विज़िट वीज़ा लें, दुबई जाएं, दुबई देखें, दुबई को समझें और अपने स्किल की पहले पूरी वर्किंग करके फिर फ्लाई करें। जब आप दुबई लैंड कर जाएंगे तो आपको अपनी पूरी वर्किंग होनी चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि मेरे स्किल से रिलेटेड जॉब्स किस किस एरिया में है, किस किस मेट्रो स्टेशन पे लगती है, किस किस तरह मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पे मुझे एचआर मिलने के क्या क्या मेरे टाइमिंग्स हो सकते हैं। बल्कि आप उनसे अपॉइंटमेंट्स पहले ही फिक्स करके जाएं ताकि आपका बहुत सा टाइम और पैसा बच जाए। इस तरह करके जब आप दुबई एंटर हो जाएंगे तो एक तो दुबई महंगा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। दुबई में ना करके भी आपका 1200-1300 दिरहम लगता है कि अगर आप बिल्कुल लीस्ट लिविंग करते हैं, जिसमें आप कोई बहुत अच्छा नहीं रह रहे होते, बहुत अच्छा खा नहीं रहे होते और बहुत अच्छा घूम नहीं रहे होते। लेकिन दुबई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इनकम उससे बहुत ज़्यादा है अगर आप अपने आप को मनवा लें। सो आप जाएं, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें, आप डिफरेंट जगह पे अपील करें। एनी हाउ आप ये सब करें। इन केस आप दुबई चले गए या आप इस टाइम दुबई में ही हैं तो आपने 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। अपना एक्सपेंस, अपना टाइम और अपना जो आपका गोल है उसको आपने कैसे लेके चलना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं दुबई, 2 माह का विज़िट वीज़ा आपके पास है, तो ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि हमें दुबई जाके क्या होगा, क्या ख़र्चा होगा, हम कैसे जॉब ढूंढे, हमने तो सुना है जॉब्स नहीं मिलती वहाँ पे और पाकिस्तानी को वैसे वीज़ा नहीं मिल रहा। सब बातें सच भी हैं और नहीं भी हैं। सच इस तरह नहीं है कि अगर आपके अंदर स्किल है और जेन्युइनली स्किल है, नो इशू, दुबई सबके लिए है, बल्कि दुनिया सबके लिए, इवन कि पाकिस्तान सबके लिए, अगर आपके पास लिटरली स्किल है। सो आप दुबई जाएं। और एक जनरल मैं आपको ओपिनियन दे दूं कि अगर आप दुबई जाते हैं, आपको एक नॉर्मल बेड स्पेस जिसमें एक रूम में 5-6 लोग होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो 5-6 फीमेल्स होंगी, आप सिंगल होके जा रहे हैं
तो आपको राउंड अबाउट 400 टू 500 दिरहम के दरमियान बेड स्पेस मिलेगी। ये कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसी भी नहीं होगी कि आप रह ना सकें। मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी रेंज खुद सेट कर लें कि आपका क्या बजट और कैसे। 400 टू 500 दिरहम होगी। अच्छा, फिर आपका आ जाता है खाना। अगर आप दुबई की रंगों में नहीं रंग जाते, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर नहीं करते, एक नॉर्मल सा खाना खाते हैं, अपनी रेंज में रहते हैं, तो आई थिंक 200, 300, 400 इसके दरमियान आपका बजट हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका ट्रैवलिंग। आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप दुबई में नोल कार्ड होता है, बड़ा एक ट्रेंडिंग नोल कार्ड होता है, आप मेट्रो पे जाएंगे आपको 25 से 35 दिरहम का वो मिल जाएगा, बाकी उसकी रिचार्ज होता है। आई थिंक वो भी अगर आप मेट्रो पे जितना भी घूम लें और आप जितना भी उस पर ट्रैवल कर लें, तो मेरा ख्याल है आपका मंथली वो भी 150-200, ठीक है। तो ये इसके अलावा भी छोटे मोटे एक्सपेंस हो जाते हैं इंसान के, तो ये तकरीबन आप समझें 1200 से 1300 में आपका बहुत बेसिक लेवल पे एक्सपेंस होगा एक मंथ का। यही अगर आप 2 मंथ्स कर लें तो ये 2400 से 2500 कर लें, तो ये 2500 का जो आपका एक्सपेंस है, ये बेसिकली आपका 2 मंथ्स की एक्सपेंस है। अब इसमें अगर आप जितनी अट्रैक्शन ऐड करते जाएंगे, आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। इसके अगेंस्ट आप जॉब पे आ जाएं, जो आपको जॉब मिल रही है वो डिपेंड करता है आपको कितने टाइम बाद मिलती है। फॉर एग्जांपल आप गए हैं दुबई, आपको 10 दिन बाद जॉब मिल जाती है, तो ये आपका सारा खर्चा सेव है। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि जो लोग दुबई विज़िट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन वो 2500 दिरहम 2 महीने का बेसिक एक्सपेंस प्लस एयर टिकट आजकल आप लगा लें 80 टू 90,000 की आपको रिटर्न मिलती है। लेकिन आपने रिटर्न अगर नहीं आना तो ये भी तकरीबन 70 टू 80, तो ये आप तकरीबन लगा लें 2.5 लाख से 3 लाख का आपका 2 माह का खर्चा है। आई होप कि आपको ये नॉलेज मिली है, जो लोग दुबई के लिए कॉन्शियस हैं। और हाँ, मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा फीमेल्स को, जो फीमेल्स दुबई जा रही हैं, ख़ास तौर पे स्टडी पे जा रही हैं, विज़िट पे जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं। आजकल यहाँ एक बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी सी दी जाती है, आपको कहा जाता है जी आप दुबई हैं, आपके लिए ये जॉब है, ठीक है। आपसे आपकी पिक्चर्स मांगी जाती हैं, आपकी CV मांगी जाती है, आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगी जाती है, और आपको एक अच्छा पैकेज दिया जाता है 4000-5000 दिरहम का। लोग अट्रैक्शन में आते हैं और ये हुए हैं केसेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो आप कोशिश करते हैं मैं वेरी फर्स्ट टाइम पे मैं दुबई पहुंच जाऊं, तो आप दुबई भी पहुंच जाते हैं। आगे क्या होता है, आगे ऐसी कोई जॉब नहीं होती। आगे वो आपको एक मीडिया इंडस्ट्री में ले जाते हैं, एक नाइट लाइफ में ले जाते हैं, आपको एक अजीब सी कैटेगरी में ले जाते हैं, और आपसे आपका पासपोर्ट या आपको पूरी तरह अंडर कर लेते हैं। तो ये एक स्कैम चल रहा है। तो मैं ये ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो दुबई के लिए इंटरेस्टेड हैं और किसी जॉब ऑफ़र में आ रही हैं, काइंडली वेरीफाई कर लें कि वो जॉब वाकई है, वो कंपनी वाकई ही है और उसमें क्या है। अच्छा, ये तो हो गया विज़िट वीज़ा। इसके बाद आता है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा फ्रीलांस वीज़ा जो कि 2 साल का होता है, और पाकिस्तानियों के लिए ये तकरीबन कॉस्ट कर जाता है 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, जिसका जहाँ पे सेटअप है उस तरह चल रहा है। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या है? एक तो इसमें यह फ़ायदा है कि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद इसमें आप कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप अपना बनवा सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस दुबई में बनने में 3 माह लग जाते हैं, अगर आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चले। उनकी क्लासेस होती हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उसमें आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये, और हाँ, दुबई में अगर आपने रहना है लॉन्ग टर्म, तो जाते साथ ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करवाएं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर दुबई की लाइफ आधी है आपके लिए। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। इसके बाद आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास आ गया। अब आपने देखना है कि आपको 2 साल का आज़ाद वीज़ा है, उसमें आपको बैंक अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होता है, और 2 साल के लिए आप लीगल होते हैं दुबई के अंदर, और जिसमें आप छोटा मोटा बिज़नेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। और उस आईडी की बेस पे आपको काफ़ी कंट्रीज़ में एंट्री है, जिसमें आ जाता है बाकू, जॉर्जिया, कतर, कुवैत, बहरीन, पूरा मिडल ईस्ट,
और उसके साथ साथ ये जॉर्जिया भी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो अवेल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। सो अगर आप पार्टनर वीज़ा लेते हैं, पार्टनर वीज़ा क्या होता है? पार्टनर वीज़ा बेसिकली दो लोगों को जोड़ के एक कंपनी बना दी जाती है। उस कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी ओनर होते हैं और उनको कोई कोटा मिलता है 3 वीज़ों का, 4 वीज़ों का, 5 वीज़ों का। तो बेसिकली ये आजकल थोड़ा सा ये रिस्की है। अगर आप पार्टनर वीज़ा पे आते हैं तो थोड़ा पहले देख लें, क्योंकि आपको नहीं पता आपने जिसे पार्टनर वीज़ा लगवाया है वो उसको क्या यूज़ कर रहा है। आपको सिर्फ उसने एक वीज़ा दे दी है, लेकिन उसकी बेस पे आपको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो काइंडली उसके लिए भी पहले अवेयर हो और फिर वो वीज़ा लें। बाकी चीज़ें दुबई से रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई पता करवानी है, कुछ करना है, तो आप इस चैनल पे पूरी तरह वीडियोस मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं दुबई के लिए तो टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।